एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आयशा और आज मैं डिस्कस करने वाला है चित्रकला का जो बेसिक चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल, उसका जो इसके जो बेसिक पॉइंट है प्रागैतिहासिक काल की, जिसको प्री हिस्टोरी बोला जाता है। इसके जो बेसिक स्टेप है ईशा ईशा पूर्व, ईस्वी, दशक और शताब्दी और सदी। हम इसके बारे में आज ये जानने वाले हैं कि जो ईशा पूर्व है, जो ईस्वी है, जो दशक है, वो ईशा से एक रिलेटेड, यानी कि जब भी पूर्व का नाम आता है उसमें ईशा को ही समझा जाता है सबसे इम्पोर्टेंट। तो हम आज ये जान लेते हैं ईशा मसीह को भी क्यों महत्व दिया जाता है। देख लेते हैं ईशा मसीह कौन थे। यीशु क्रिस्ट ईशा मसीह वे थे, यानी कि ईशा का मतलब है ईश्वर, यानी कि ईशा को ईश्वर के रूप में माना जाता है, यानी ईश्वर के बेटे कहलाते थे ये, जो ये सबकी मदद करते थे, सबकी देखभाल करते थे। उसी को यीशु क्रिस्ट कहा जाता है, जिनका जन्म 25 दिसंबर सन 6 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो समझ में आ गया ईशा का मतलब क्या है, ईशा को ही क्यों सबसे आगे रखा गया है। ईशा को ईश्वर मानते हैं, ईशा को ईश्वर मानते हैं, यानी अभी भी मानते हैं। और दूसरा नंबर पे आता है ईशा पूर्व, जिसको बिफोर क्रिस्ट कहा जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में BC कहा जाता है। ठीक है, जिसका मतलब है ईशा के जन्म के पहले के समय को ईशा पूर्व कहा जाता है। ईशा पूर्व, ईशा का मतलब बता दिया आपको, पूर्व का मतलब पहले। तो ईशा के जन्म से पहले के समय को ईशा पूर्व बोला जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है ईस्वी। ठीक है, ईस्वी क्या है, एनो डोमिनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AD कहा जाता है। तो इसको ईस्वी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईशा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी बोला गया। ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरे 4 नंबर पे आता है दशक। तो दशक से पता चल रहा है कि 10 वर्ष के समय को एक दशक कहा जाता है। ध्यान रखना, 10 वर्ष के समय को एक दशक कहा जाता है। ठीक है, और 5 नंबर पे आता है शताब्दी, जिसको सेंचुरी बोला जाता है। ठीक है, जिसको सेंचुरी बोला जाता है, जो 100 वर्ष के समय का समूह। ठीक है, शताब्दी को क्या कहते हैं, 100 वर्ष के समय को शताब्दी बोला जाता है। ठीक है, 3rd नंबर पे आता है सदी। 3rd नंबर पे आता है सदी, जिसको सेंचुरी कहा जाता है। और फिर सेंचुरी 10 दशकों के समय को 100 वर्ष बोला जाता है। ध्यान रखना, शताब्दी 100 वर्ष के समय में कहते हैं, दशक 10 वर्ष के समय में कहते हैं, और सदी 10 दशकों का समूह। दशक का मतलब 10 वर्ष का एक समूह, एक दशक होगा। जो 10 वर्ष होंगे उसका एक दशक होगा, और जो 100 वर्ष होंगे वो 10 दशक होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। सदी को 10 दशक बोलेंगे और शताब्दी को 100 वर्ष। ठीक है, तो इस